रुक जाओ, स्क्रॉल ना करो। आप क्या इसे क्या कहते हैं? मेरे यहाँ ये वड़ियाँ कहलाती हैं, जिसे आलूओं के साथ बनाया जाता है। जिस तरह सर्दियों के कपड़ों को गर्मियों के कपड़ों से रिप्लेस कर दिया जाता है, इसी तरह मौसम के हिसाब से खाने भी बदल जाते हैं। तो इन वड़ियाँ आलू के सालन को बनाने के लिए एक पतीली में आधा कप तेल लेकर इसको हल्का सा गर्म करेंगे और फिर इसमें ये तैयार वड़ियाँ डालकर इसको हल्का सा सुनहरा फ्राई करेंगे। फ्राई करने से ये वड़ियाँ सालन में जाने के बाद बिखरती नहीं है। ये जो वड़ियाँ होती हैं, ये मूंग दाल से भी बनाई जाती हैं और चने की दाल को भी पीसकर बनाया जाता है। इन्हें धूप में सुखाया जाता है। बाजार से ये चीप प्राइस पे इजीली मिल जाती हैं। लेकिन अगर फिर भी घर पे बनाने का मन करे तो मुझे बताइए, मैं जरूर इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। देखिए, ये वड़ियाँ सुनहरी हो गई हैं। अब इन सुनहरी फ्राई वड़ियों को तेल से अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी बचे हुए तेल में 1 टीस्पून जीरा डालकर इसे भी हल्का सा फ्राई करेंगे। अब जीरे के फ्राई होते ही इसमें ये एक मीडियम साइज की प्याज का पेस्ट डालकर इसे सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे, जिससे प्याज का कच्चापन खत्म हो जाएगा। देखिए, प्याज का पेस्ट सुनहरा हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे ये 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे भी प्याज के पेस्ट के साथ मिक्स करते हुए कुछ सेकंड फ्राई कर लेंगे, जिससे लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाएगा। लहसुन अदरक के फ्राई होने पर इसमें ये एक मीडियम साइज की टमाटर का पेस्ट डालकर इसको मिक्स करते हुए इतना पका लेंगे कि तेल सेपरेट हो जाए, जिससे टमाटर और प्याज दोनों अच्छे तरीके से भुन जाएंगे। और तेल के अलहदा होने पर अब इसमें ऐड करेंगे ये कुछ मसाले, जिसमें शामिल है 1 टीस्पून या हस्बे जायका जितना आप पसंद करें पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, हस्बे जायका जितना आप खाते हो नमक और साथ ही थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं। अब इन मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि मसालों से कच्चेपन की खुशबू खत्म हो जाए। अब मसालों के भुनते ही इसमें ये 2 मीडियम साइज के आलू, जिसमें मैंने हर आलू को 4 टुकड़ों में तकसीम कर लिया है, ऐड करेंगे और मसालों के साथ इसे कुछ सेकंड फ्राई करेंगे, जिससे इन मसालों का जायका आलूओं के अंदर तक आ जाता है। अब इसमें ये आलूओं के गलने के हिसाब से और शोरबे के हिसाब से 2 कप पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे और फिर इस शोरबे में जोश आने पर पतीली को ढककर 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे आलू थोड़े गल जाएंगे। इस टाइम आलूओं को मुकम्मल नहीं गलाना है। अब 5 मिनट बाद देखिए, आलू कुछ हद तक नरम हो गए होंगे। अब इसमें जो वड़ियाँ फ्राई करके रखी थी इसे डालेंगे और इसे मिक्स करके पतीली को दोबारा ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए मजीद पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे आलू भी मुकम्मल गल जाएंगे और वड़ियाँ भी नरम हो जाएंगी। अब 5 मिनट बाद देखिए, वड़ियाँ और आलू दोनों नरम हो चुके हैं और शोरबा भी बहुत मुनासिब है। अगर आप ज्यादा शोरबा रखना चाहते हैं तो इसी टाइम पानी ऐड करके शोरबा बढ़ा लीजिए। इसका शोरबा थोड़ा पतला रखा जाता है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। मेरे हिसाब से बहुत मुनासिब है। अब इसमें ये कुछ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 से 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ये 1/3 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालकर इसको मिक्स करेंगे और कुछ सेकंड के लिए इसको ढककर पका लेंगे ताकि तमाम अज़्ज़ा का जायका और खुशबू इसमें आ जाए। अब लीजिए जनाब, ये बहुत ही मजेदार सा वड़ियाँ आलू का सालन तैयार है, जो कि जायके में बहुत मजे का बनता है और गर्मियों के हिसाब से तो बहुत ही मुनासिब डिश है। इसे आप तंदूर की क्रिस्पी रोटी के साथ सर्व करें तो बहुत ही मजे का लगता है ये सालन। अब इसे सर्विंग डिश में निकाल लीजिए और फिर मेरी तरह गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ इसे सर्व करें। तो कैसी लगी आज की आपको ये रेसिपी, मुझे जरूर बताइएगा। शुक्रिया।